हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइस ऑफ योर इंग्लिश। गाइज आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हो जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इतना मत कोसो अपने आप को। डोंट कर्स योर सेल्फ सो मच। डोंट कर्स योर सेल्फ सो मच। इतना मत कोसो अपने आप को या इतना मत शाप दो अपने आप को। डोंट कर्स योर सेल्फ सो मच। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। वह सिर्फ एक एक्सीडेंट था। इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट। तुम्हें उसे कंट्रोल में रखना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट हिम इन चेक। यू शुड हैव केप्ट हिम इन चेक। तुम्हें उसे अपने कंट्रोल में रखना चाहिए था। तो गाइज कीप समवन और समथिंग इन चेक, इसका मतलब होता है कि किसी को कंट्रोल में रखना या किसी चीज़ को कंट्रोल में रखना। जब आपको लगे कि उस चीज़ से या उस आदमी से मुझे खतरा हो सकता है, मुझे नुकसान पहुंच सकता है, तब आप वहाँ पे इस फ्रेज का यूज कर सकते हो, कीप समवन और समथिंग इन चेक। जैसे मैं बोलूँ कि हमें उसको कंट्रोल में रखना होगा, नहीं तो उससे हमें खतरा हो सकता है। वी हैव टू कीप हिम इन चेक और एल्स ही कैन हार्म अस। वी हैव टू कीप हिम इन चेक और एल्स ही कैन हार्म अस। हमें उसे कंट्रोल में रखना पड़ेगा, नहीं तो उससे हमें खतरा हो सकता है। या आप इसकी जगह पे गाइज कीप की जगह पे होल्ड का भी यूज कर सकते हो। होल्ड समवन और समथिंग इन चेक। जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज सो एंग्री आई कुड हार्डली होल्ड माई सेल्फ इन चेक। आई वॉज सो एंग्री आई कुड हार्डली होल्ड माई सेल्फ इन चेक। यानी कि मैं गुस्से में था, मैं मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर सका, अपने आप को कंट्रोल कर सका, काबू में रख सका। I was so angry I could hardly hold myself in check. He is trying to hold his emotions in check. वह अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। He is trying to hold his emotions in check. तो इस तरीके से गाइज कीप समवन और समथिंग इन चेक या होल्ड समवन और समथिंग इन चेक का आप यूज कर सकते हैं। यह एक फ्रेज है। आगे देखते हैं। आज से पहले जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट। वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट। आज से पहले जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ, वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट, मुझे उसे खुरेदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन डिगिंग इन टू इट। आई हैव नो इंटरेस्ट इन डिगिंग इन टू इट। मुझे उसे खुरेदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आई हैव नो इंटरेस्ट टू डिग इन टू इट, यानी कि मुझे उसे खुरेदने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन तुम्हारे आने वाले कल पर सिर्फ मेरा हक है। बट योर फ्यूचर इज माइन एंड माइन अलोन। बट योर फ्यूचर इज माइन एंड माइन अलोन, यानी कि तुम्हारा फ्यूचर सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, सिर्फ मेरा है। योर फ्यूचर इज माइन एंड माइन अलोन। यह मेरी माँ की बेशकीमती अमानत थी। दिस वॉज माई मदर्स प्राइज्ड पोजेशन। दिस वॉज माई मदर्स प्राइज्ड पोजेशन। यह मेरी माँ की बेशकीमती अमानत थी। पोजेशन का मतलब होता है कि कब्जा, अधिकार। दिस वॉज माई मदर्स प्राइज्ड पोजेशन। यह मेरी माँ की बेशकीमती अमानत थी। मैंने एक बच्चे की तरह इसकी देखभाल की है। आई हैव केयर्ड फॉर इट लाइक अ बेबी। आई हैव केयर्ड फॉर इट लाइक अ बेबी। मैंने एक बच्चे की तरह इसकी देखभाल की है। तो गाइज केयर फॉर समवन या केयर फॉर समथिंग, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का या किसी का देखभाल करना। आई केयर फॉर यू, मुझे तुम्हारी चिंता है, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। आई केयर फॉर यू। ही यूज्ड टू केयर फॉर हर। वह उसकी देखभाल किया करता था। ही यूज्ड टू केयर फॉर हर। इस तरीके से गाइज आप केयर फॉर का यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं। दिल्ली में जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट वॉट हैपेंड इन दिल्ली। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट वॉट हैपेंड इन दिल्ली। दिल्ली में जो हुआ उसे तुम भूल जाओ। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट वॉट हैपेंड इन दिल्ली, यानी कि तुम्हें भूलने की जरूरत है दिल्ली में जो हुआ। यू नीड टू फॉरगेट अबाउट वॉट हैपेंड इन दिल्ली। अब तुम किसी और की अमानत बनने जा रही हो। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम समवन एल्स पोजेशन। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम समवन एल्स पोजेशन। अब तुम किसी और की अमानत बनने जा रही हो। नाउ यू आर गोइंग टू बिकम समवन एल्स पोजेशन। किसी और की अमानत बनकर मैं क्या करूँगी। वॉट विल आई डू बीइंग समवन एल्स पोजेशन। वॉट विल आई डू बीइंग समवन एल्स पोजेशन। किसी और की अमानत बनकर मैं क्या करूँगी। कहने का मतलब है कि किसी और की अमानत के नाते मैं क्या करूँगी। वॉट विल आई डू बीइंग समवन एल्स पोजेशन। किसी और की अमानत बनकर मैं क्या करूँगी। पागल मत बनो, तुम नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। डोंट बी क्रेजी, यू डोंट नो वॉट यू आर सेइंग। डोंट बी क्रेजी, यू डोंट नो वॉट यू आर सेइंग। पागल मत बनो, डोंट बी क्रेजी, तुम नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। यू डोंट नो वॉट यू आर सेइंग। जानती हूँ जो सही है वही करना चाहिए मुझे।
आई नो आई शुड डू वॉट इज़ राइट, आई नो आई शुड डू वॉट इज़ राइट, जानती हूँ, आई नो जो सही है वही करना चाहिए मुझे, आई शुड डू वॉट इज़ राइट। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम सपोज टू डू वॉट इज़ राइट, जो सही है मुझे वही करना चाहिए। ये सब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। आई हैव बीन हियरिंग ऑल ऑफ दिस सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, आई हैव बीन हियरिंग ऑल ऑफ दिस सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ये सब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। गाइस ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और वो अभी भी चल रहा हो प्रेजेंट में, तब हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करते हैं। सिंस का यूज़ गाइस हम वहाँ पे करते हैं जब हमको पता हो कि काम कब से शुरू हुआ हो, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, यानी कि टाइम पता हो कि कब से शुरू हुआ है। और फॉर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हमको टाइम ना पता हो कब से शुरू हुआ है, बस हमको इतना पता है कि ड्यूरेशन उसका क्या है। जैसे मैं बोलूँ कि वह सुबह से सो रही है, तब हमको यहाँ पे पता है कब से सो रही है, सुबह से, तब हम लोग यहाँ पे कैसे बोलेंगे, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से सो रही है। अब जैसे मैं बोलूँ कि वह 2 घंटे से सो रही है, अब हमको यहाँ पे ये नहीं पता कि कब से सो रही है, बस मुझे ये पता है कि 2 घंटे से सो रही है, सिर्फ मुझे ड्यूरेशन पता है। तब मैं ऐसे बोलूँगा, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, शी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से सो रही है। तो इस तरीके से गाइज आप सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये बोलिए कि आई हैव बीन हियरिंग ऑल ऑफ दिस सिंस आई वॉज अ चाइल्ड, ये सब मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। आगे देखते हैं, बताओ ना मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, टेल मी मदर व्हाट शुड आई डू, टेल मी मदर व्हाट शुड आई डू, बताओ ना मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू। मेरी गुड़िया चिंता मत करो, डोंट वरी माई डॉल, डोंट वरी माई डॉल, मेरी गुड़िया चिंता मत करो, डोंट वरी माई डॉल। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी इन सब भावनाओं में बह गई थी। आई हैड ऑल्सो गॉट स्वेप्ट अप इन ऑल दीज इमोशंस व्हेन आई वॉज योर एज, I had also got swept up in all these emotions when I was your age. Guys, swept up का मतलब होता है कि बह जाना, यानी कि जब आप जैसे कि उस टाइम उसी मोमेंट को आप सिर्फ इंजॉय करते हो और बाकी का आप सब कुछ भूल जाते हो। जैसे मैं बोलूँ कि आई वॉज स्वेप्ट अप एट दैट मोमेंट व्हेन इंडिया ऑन द वर्ल्ड कप, उस समय मैं बह गया था जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, राइट। मतलब आप सब कुछ भूल जाते हो, बस उस मोमेंट को इंजॉय करते हो। तो वही ये भी कह रही है कि डोंट वरी माई डॉल, मेरी गुड़िया चिंता मत करो। आई हैड ऑल्सो गॉट स्वेप्ट अप इन ऑल दीज इमोशंस व्हेन आई वॉज योर एज, जब मैं भी तुम्हारी उम्र की थी तब मैं भी इन सब भावनाओं में बह गई थी। बदले में मुझे क्या मिला, वॉट डिड आई गेट इन रिटर्न, वॉट डिड आई गेट इन रिटर्न, बदले में मुझे क्या मिला। तो गाइज ये लड़की एक लड़के को प्यार करती है, तो वही ये समझा रही है कि ये सब भूल के तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम उस पर ध्यान दो, मैं भी तुम्हारी एज में थी, इन सब भावनाओं में बह गई थी, बदले में मुझे क्या मिला, वॉट डिड आई गेट इन रिटर्न, वॉट डिड आई गेट इन रिटर्न, बदले में मुझे क्या मिला। तुम्हें मेरी ज़िंदगी जीनी है फिरदौस, डू यू वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फिरदौस, डू यू वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, तुम मेरी ज़िंदगी जीना चाहती हो फिरदौस, डू यू वॉन्ट टू लिव माई लाइफ फिरदौस। तब ये बोलती है कि ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। इट्स नॉट नेसेसरी डैट वॉट हैपेंड विथ यू विल हैपन टू मी, इट्स नॉट नेसेसरी डैट वॉट हैपेंड विथ यू विल हैपन टू मी, जरूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। गाइज यहाँ पे आप टू का भी यूज कर सकते हो विथ की जगह पे। इट्स नॉट नेसेसरी डैट वॉट हैपेंड टू यू विल हैपन टू मी, जरूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। तब ये गुस्से में बोलती हाँ जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, येस ऑफकोर्स इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, येस ऑफकोर्स इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, जरूरी तो बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल, वैसे भी आपके साथ कभी गलत हुआ है क्या। एनीवे व्हाट रॉन्ग हैज़ एवर हैपेंड विथ यू, एनीवे व्हाट रॉन्ग हैज़ एवर हैपेंड विथ यू, वैसे भी आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है क्या। एनीवे व्हाट रॉन्ग हैज़ एवर हैपेंड विथ यू, तुम तो हो ही बड़ी किस्मत वाली, यू आर अ फॉर्चुनेट वन, यू आर अ फॉर्चुनेट वन, तुम तो हो ही बड़ी किस्मत वाली, यू आर अ फॉर्चुनेट वन। तो यहाँ पे ये बोल रही है कि एनीवे व्हाट रॉन्ग हैज़ एवर हैपेंड विथ यू, वैसे भी आपके साथ कभी कुछ गलत हुआ है क्या। यू आर अ फॉर्चुनेट वन, तुम तो हो ही बड़ी किस्मत वाली, तुम प्यार में बर्बाद होने के लिए नहीं बनी हो। यू हैव नॉट बीन मेड टू वेस्ट अवे इन लव, यू हैव नॉट बीन मेड टू वेस्ट अवे इन लव, तुम प्यार में बर्बाद होने के लिए नहीं बनी हो। गाइज ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। यू हैव नॉट बीन मेड टू वेस्ट अवे इन लव, तुम प्यार में बर्बाद होने के लिए नहीं बनी हो। इतने साल हो गए तुम अब तक उसे भुला नहीं पाई। सो मेनी ईयर्स हैव गॉन बाय, यू स्टिल हैवेंट बीन एबल टू फॉरगेट हिम, सो मेनी ईयर्स हैव गॉन बाय, यू स्टिल हैवेंट बीन एबल टू फॉरगेट हिम, इतने साल हो गए, इतने साल गुजर गए। यू कैन से लाइक दिस, इट्स बीन अ ईयर्स,
इट्स बीन अ ईयर्स यू स्टिल हैवेंट बीन एबल टू फॉरगेट हिम। तुम अब तक उसे भुला नहीं पाए। जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं अपने आप को आने से रोक नहीं पाई। When I came to know about you, I couldn't keep myself from coming. When I came to know about you, I couldn't keep myself from coming. यानी कि जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं अपने आप को आने से रोक नहीं सकी। गाइज आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि When I came to know about you, I couldn't stop myself from coming. I couldn't keep myself from coming या I couldn't stop myself from coming। दोनों का मतलब एक ही है कि मैं अपने आप को आने से रोक नहीं सकी। When I came to know about you, जब मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।